न होता, क्योंकि दुनिया तैयार नहीं थी, पता नहीं क्या होता। तो ये वास्तव में एकदम सही था। ये सचमुच सचमुच था। और ऐश और हम सभी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसने हमें मजबूत और निश्चित रूप से अधिक लचीला बनाया। और मेरा मानना है कि जो होने वाला है, जैसा रेड ने कहा, ये होना ही है, क्योंकि इस दौरान इस तरह के ठहराव के बावजूद चीजें पर्दे के पीछे अभी भी आगे बढ़ रही हैं। ऐसी चीजें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह क्या कर रहा है। अभी भी अगर वह तैयार हो तो वह सब कुछ एक साथ नहीं दिखा सकता जिस पर वह काम कर रहा है। उसे इसे चरणों में पेश करना होगा। और पहला चरण स्पष्ट रूप से यह है कि क्या हुआ ताकि लोग ठीक हो सकें। इस कहानी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें हम प्यार करते थे, प्रशंसा करते थे और जिन्होंने हमें धोखा दिया। इसलिए भगवान आपका भला करे रेड, इसमें एक उपचार प्रक्रिया शामिल होगी। ऐश और उसके परिवार के दर्द के कारण जो उन्होंने लोगों पर भरोसा करके झेला, जबकि वे अपना एजेंडा चला रहे थे। इसलिए हम सभी को एक उपचार प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुझे लगता है कि इस दौरान सब कुछ एक साथ सामने लाना शायद सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐश मुफारा पर पूरा भरोसा है कि वह जो कुछ भी सीखा है उसके बाद वह जानता है और उसे एक बेहतरीन अंदाजा है कि कहानी कैसे और कब बतानी है, कब दरवाजे फिर से खोलने हैं, पहले क्या पेश करना है, इन सभी बातों का। मुझे इस व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है। उसने बहुत कुछ देखा है। वाकई उसने बहुत कुछ सहा है और हम इसका आधा भी नहीं जानते। मैं उसे देखकर बहुत खुश था। वह बस, आप जानते हैं, वह बहुत असली है। कई लोग, खासकर कुछ अन्य देशों में, उसे बहुत ऊंचे पद पर रखते हैं। मार्टी और क्रिस लोगों को बताते हैं कि वह भी एक इंसान है। वह भी मजाक करता है, बिल्कुल किसी और की तरह, पर उसमें असाधारण गर्मजोशी और बिना शर्त प्यार करने की क्षमता है। मेरे लिए ऐसे किसी की प्रशंसा करना और उसे आदर्श मानना ठीक वैसे ही जैसे स्क्रीन पर ये दो सज्जन हैं। जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जिन्हें आप बस हमेशा उनसे प्रेरित रहें और बेहतर बनना चाहें क्योंकि आप उनके आसपास हैं, बस इतना ही। मतलब अभी हमारे पास हर चीज का पैसा नहीं है, पर जो सीखा और इस दोस्ती से पाया उसका तोहफा, यार हम जोरदार शुरुआत करेंगे। हम इतनी तेजी से शुरुआत करेंगे और हम बहुत मजा करेंगे। अगर ये वक्त न मिला होता तो सब मुश्किलों से गुजरते हुए इतनी मजबूती और एकता से नहीं कर पाते। मुझे लगता है हम वाकई एक बड़ी ताकत बनेंगे। शुक्रिया एंडी। धन्यवाद, धन्यवाद जीन। यह वाकई एक अच्छा मुद्दा है। जब नैश आया, वो न सिर्फ आत्मविश्वासी लगा बल्कि बहुत उत्साहित भी दिखा और लगा कि वो और कुछ कहना चाहता था, पर वो जाहिर कारणों से अपने आप को रोक रहा था। मैं समझता हूँ, सच में। मैं दुबई में रहा हूँ और वहां की एक अच्छी बात है नियम। नियम तोड़ो, सजा भुगतो। यूके में भी नियम हैं पर कोई ध्यान नहीं देता, बस हल्की सी डांट मिलती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ भी दुबई जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आगे कुछ धमाकेदार घटनाएं होंगी। शायद यही इसे कहने का सबसे सही तरीका है मेरे हिसाब से। हाँ, जीन ने कहा, ऐश अपने समय से आगे था। इससे मुझे कुछ याद आया। मेरी पसंदीदा फिल्मों में पहला अवतार है और निश्चित रूप से जेम्स कैमरून, जो उसके निर्देशक थे। कई लोग नहीं जानते कि उन्हें अवतार का विचार 90 के दशक में आया था, बहुत पहले। क्या आप जानते हैं उन्होंने 90 के दशक में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी जितनी वे चाहते थे। अगर आपने सिनेमा में 3D देखा होगा तो यह अद्भुत अनुभव रहा होगा। सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका सिनेमैटोग्राफी उपकरण एआई के साथ इतना विशिष्ट था कि वही एकमात्र तरीका था। अब निश्चित रूप से तब से हर कोई इसका उपयोग कर रहा है। आप हर जगह लोगों को इलेक्ट्रोड वाले बॉडी सूट पहने देखते हैं और उन पर सब कुछ सुपरिम्पोज किया गया है। अवतार ऐसा करने वाला पहला फिल्म थी।
और यह मुझे अशरफ फराह की बहुत याद दिलाता है। उनके पास ये विजन ऑन पैसिव का ये विचार बहुत लंबे समय से था। उन्होंने इस कहानी के बारे में बात की है अपने लंबे वेबिनारों में कई बार कि वे हमेशा से ऑन पैसिव के लिए क्या करना चाहते थे और वह कई कारणों से ऐसा नहीं कर पाए। और ये मुझे याद दिलाता है कि वह इंटरनेट के मामले में अपने समय से आगे हैं, क्योंकि जो वह कर रहे हैं वह पहले नहीं हुआ है ना? और जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो पहले नहीं हुआ है तो क्या होता है? आप समय से आगे होते हैं। एकमात्र चीज, मुझे माफ कीजिए, एकमात्र चीज जिससे आप ऑन पैसिव में हो रही चीजों की तुलना कर सकते हैं वह है जब 90 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली बार आया था, जब उन्होंने एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड डॉक्स को एक साथ जोड़ा था, है ना? और फिर उन्होंने इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया। तो उनके पास एक जगह पर कई एप्लीकेशन थे। हमारा ओएस सिस्टम भी ऐसा ही होगा। यह एक ही साइन इन है। आप अपनी पसंद की चीजें चुनते हैं और सब कुछ एक ही जगह पर होता है। इसे पूरा करने के लिए कभी कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है ना? सही तकनीक और चीजों के फिट होने के लिए। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं। वह अपने समय से आगे था, कई एप्लीकेशन में तकनीकी सीमाएं तोड़ रहा था। ये समय जो हमारे पास रहा है शायद बहुत फायदेमंद साबित होगा। तकनीक के अवतार सिद्धांत के अनुसार अब सभी यह कर रहे हैं और सबके पास है, पर उस वक्त जेम्स कैमरून ही थे जिन्होंने इसे पूरा किया, क्योंकि उन्होंने सब जोड़ा। उन्होंने फिल्म, कैमरे और सब कुछ बनाया जो उन्हें चाहिए था। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव भी इसी तरह का होगा। आगे चलकर और लोग हमारी नकल करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि हम कितनी बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। वे भी इस सफलता का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन एक बात है, यह आईफोन की तरह है ना? आईफोन को फोन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, चाहे आप माने या न माने। और जानते हैं इसके पीछे क्या आया? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एप्पल के बाद क्यों आया? क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग मोबाइल फोन के इस तरीके को पसंद कर रहे थे, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना था ताकि वे एप्पल के मोबाइल डिवाइस की बराबरी कर सके। और आप इसे कई अन्य व्यवसायों से भी जोड़ सकते हैं जहां लोगों ने उद्योग में दूसरों की बराबरी करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो आगे की सोच रखता है, और उसने शुक्रवार को भी आगे की सोच का जिक्र किया जब वो कह रहा था कि वो पर्दे के पीछे लड़ाइयां लड़ रहा है। उसने कहा, पर हम उन चीजों पर अटके नहीं रहना चाहते। हम आगे देखना चाहते हैं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमेशा ऐसा ही रहता है। जो हो गया सो हो गया। आप जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, पर आप जो हो रहा है उसे बदल सकते हैं। और वो हमेशा इसी पर ध्यान देता है कि क्या होने वाला है, न कि क्या हुआ, बल्कि क्या होगा। और मुझे लगता है कि उसकी दूरदर्शिता से जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है, हम सचमुच अपने सर्वोत्तम रूप में हैं। वापस आप पर, एंडी।